दिल्ली ब्लास्ट का जो यूपी कनेक्शन सामने आया है ना, वो आपका सर घुमाने वाला है। ये डॉक्टर शाहीन सईद है और ये इनका भाई परवेज अंसारी है। डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ चल रही है, और ये परवेज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था लखनऊ से। अब जो एनआईए के कुछ अधिकारियों से जो बैकएंड पे काम करते, उन्होंने जो बताया कि करीब 200 डॉक्टर जो हैं वो रडार पर हैं इस समय यूपी में, और इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं, मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, और करीब 40 ऐसे मेडिकल डॉक्टर हैं जो डायरेक्ट शाहीन सईद से संपर्क में थे, और ये कश्मीर मूल के हैं, यानी कश्मीर से इनका नाता है, रहने वाले हैं या फिर वहां से पढ़ाई कर चुके हैं या कुछ ऐसा है। सहारनपुर, देवबंद, कानपुर, लखनऊ, ये यूपी की वो जिले हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जांच की जा रही है। सहारनपुर, पहले आपको याद रखना होगा, जो आदिल अहमद था, जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी इसमें मेजर, उसकी शादी हुई थी 4 अक्टूबर को, और उस शादी में कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट और बड़े डॉक्टर शामिल हुए थे। आशंका है कि उन लोगों का कनेक्शन भी इसी टेरर मॉड्यूल से हो सकता है। अब देखिए, ये सिर्फ ना एक अटकलें हैं इनका, क्योंकि कोई आधार अभी है नहीं, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं की जाती, इसलिए ये 100% कंफर्म नहीं है, थ्योरी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्योंकि जो नौगाम में ब्लास्ट हुआ है कश्मीर के, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उसका भी कनेक्शन अभी ढूंढा जा रहा है, वो भी पच नहीं रहा है किसी को कि ये एक नॉर्मल ब्लास्ट था। आशंका ये भी है कि बीच में एक खबर चली कि एक अभी कुछ विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं किया गया है, वो कहीं भी हो सकता है, ये भी एक थ्योरी है। ये बताया आपको इसलिए जा रहा है क्योंकि आप सुरक्षित रहें, और यूपी का जो कनेक्शन है वो इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जो आतंकी टेरर मॉड्यूल्स हैं वो बड़े लेवल पर पहले भी यूपी से पकड़े गए हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद से हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे मुजाहिदीन हो। 2007 में भी जो टेरर अटैक हुआ था उसमें भी कनेक्शन सामने आया था, और अब फिर से यही चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर शाहीन सईद पर तो बहुत गंभीर आरोप है, बताया जा रहा है कि करीब पिछले 10 सालों से वो संपर्क में थी जैश ए मोहम्मद के। अब इसमें कितना सच है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कई खुफिया जानकारी शेयर कर चुकी है। यूपी एटीएस भी उनकी रिमांड लेने वाली है पूछताछ के लिए, ये भी खबर है। क्योंकि इन लोगों का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता था कि कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम ही देना है, बल्कि अपने नीचे ऐसे लोगों को तैयार करना है जो उनके लिए ये सब काम कर सके, यानी ब्रेन वॉश करना उनका। और इसके लिए सबसे माकूल लोग जो होते थे वो यही स्टूडेंट्स होते थे जो इनसे जुड़े होते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो जो परवेज अंसारी गिरफ्तार किए गए हैं लखनऊ से, डॉक्टर शाहीन सईद के भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका भी जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा संशय में है। और क्योंकि इन्होंने जब इस्तीफा दिया तब भी उस दिन दिया जब आदिल अहमद गिरफ्तार होता है सहारनपुर से, मतलब सेम कहानी वैसी ही लग रही है जैसे डॉक्टर शाहीन सईद की थी। अब क्या इनका जुड़ाव है इस आतंकी ग्रुप से या नहीं है, ये जांच एजेंसियों का काम है पता करना। कुल मिलाकर अब जो यूपी के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर हैं वो रडार पर हैं इस समय, यूपी एटीएस के और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी अनजान चीज को मत छुएं। जो भी लगता है आपको कि ये कुछ आपत्तिजनक है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें, उस चीज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ना करें। फिलहाल की अपडेट इतनी ही है, बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।